ओम शांति। ओम शांति। आज है 2 दिसंबर 2021 के साकार महावाक्य। बाबा कहते मेहनत करो अपने को आत्मा समझने की, क्योंकि देह अभिमान इतना पक्का हो गया। 63 जन्मों से बाबा कहते देह का भान पक्का होने से देह अभिमान आ गया है, इसलिए आत्म अभिमानी देही अभिमानी बनने की खूब प्रैक्टिस करो। और कल बाबा ने कहा था जो विकार है, क्रोध का विकार, उसको निकालो। तो बाबा कहते मेहनत करो अपने ऊपर। बाबा को जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तो ये संगम युग जो है श्रेष्ठ युग है, इसमें बाबा ने हम बच्चों को लाया है। तो इसलिए इस समय बाबा जैसा कहते हैं वैसा पुरुषार्थ करो। और जो बाबा कहते पुरुषार्थी बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, उनको फॉलो करो, उनका रिगार्ड रखो। तो आज बाबा बोले मीठे बच्चे आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। मीठे बच्चे आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। जितना आत्म अभिमानी बनेंगे, जितना आत्म अभिमानी बनेंगे, उतना बाप से लव रहेगा। जितना आत्म अभिमानी बनेंगे उतना बाप से लव रहेगा ना। आत्मा याद रहेगी तो बाबा भी याद रहेगा। प्रश्न है, देही अभिमानी बच्चों में कौन सा अकल सहज ही आ जाता है? देही अभिमानी बच्चों में कौन सा अकल सहज ही आ जाता है? उत्तर है अपने से बड़ों का रिगार्ड कैसे रखें। अपने से बड़ों का रिगार्ड कैसे रखें, यह अकल देही अभिमानी बच्चों में आ जाता है। यह अकल देही अभिमानी बच्चों में आ जाता है। अभिमान तो एकदम मुर्दा बना देता है। अभिमान तो एकदम मुर्दा बना देता है। बाप को याद ही नहीं कर सकते। बाप को याद ही नहीं कर सकते। अगर देही अभिमानी रहें, अगर देही अभिमानी रहें, धारणा भी अच्छी हो। अगर देही अभिमानी रहें तो बहुत खुशी रहे, धारणा भी अच्छी हो। अगर देही अभिमानी रहें तो बहुत खुशी रहे, धारणा भी अच्छी हो। विकर्म भी विनाश हों और बड़ों का भी रिगार्ड रखें। विकर्म भी विनाश हों और बड़ों का भी रिगार्ड रखें। जो सच्ची दिल वाले हैं, जो सच्ची दिल वाले हैं, वे समझते हैं कि हम कितना समय देही अभिमानी रहे बाप को याद करते हैं। जो सच्चे दिल वाले हैं वे समझते हैं कि हम कितना समय देही अभिमानी रहे बाप को याद करते हैं। गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति।
तो यह किसने कहा? आत्मा ने कहा। बाबा कहते क्योंकि तुम बच्चे अब आत्म अभिमानी बन रहे हो ड्रामा प्लान अनुसार। आधा कल्प देह अभिमानी बने और आधा कल्प फिर आत्म अभिमानी बनते हो। अभी तुमको आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी पड़े, क्योंकि फिर सतयुग और त्रेता तो आत्म अभिमानी रहेंगे ना, वहां थोड़ी देह अभिमान रहेगा। तो उसके लिए अभी प्रैक्टिस करनी पड़े। तो बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं बच्चे अशरीरी भव आत्म अभिमानी भव। तो तुम बच्चे सामने बैठे हो और वह दूर बैठे हैं। हम बच्चों को भी बाबा वहां से देखते हैं ना। बाबा के तुम बच्चे सामने बैठे, जो मधुबन में बाबा के सामने बैठे हैं और जो सेंटर पर बैठे हैं, तो बाबा कहते हैं वो दूर बैठे हैं। तो यह जानते हैं कि हमको आत्म अभिमानी बन बाप को याद करना है, तो बाबा की ही श्रीमत पर चलना है। तो इसको कहा जाता है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत। बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए। तो अभी बाप कहते हैं कि देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो, है ना। बुद्धि जो है एक निराकार बाप में लगाओ। बाबा कहते देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो। देह को भी भूलो, अपने देह के भी और दूसरों की देह को भी। तो आत्म अभिमानी बनने की बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि शरीर तो विनाश होना है। आत्मा है अविनाशी, तो विनाशी शरीर को याद करने के कारण आत्मा को भूल बैठे। तो यह भी बच्चों को समझाया जाता है कि आत्मा क्या चीज है। कहते भी हैं कि आत्मा छोटी स्टार मिसल है और इन आँखों से देखने में नहीं आती है, तो उनको दिव्य दृष्टि बिगर देखा नहीं जा सकता। आत्मा को दिव्य दृष्टि बिगर बाबा कहते देखा नहीं जा सकता। तो आत्मा को देखने की कोशिश बहुत करते हैं, परंतु देख नहीं सकते। कोई दिव्य दृष्टि से देखते भी हैं तो भी समझ ही नहीं सकते कि यह क्या चीज है। देख भी ले तो बाबा कहते समझे। अब बड़ी चीज तो है नहीं। आत्मा बिल्कुल छोटी स्टार मिसल है, तो कितनी छोटी बिंदी है। और यह बातें किसी की बुद्धि में बैठना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आधा कल्प से देह अभिमान में रहे हो, है ना। बाप के आधा कल्प से क्या हुआ? अभी तो देह अभिमानी था ना। तो बाप समझाते हैं तुम अपने को आत्मा निश्चय करो कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। और हम आत्मा वहां के रहने वाले हैं, और यह शरीर तो यहाँ लेना है। और यह शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। तो बाबा कहते पिंड अर्थात शरीर जब तैयार होता है ना, गर्भ में जब पिंड तैयार होता है, तो फिर छोटी आत्मा इनमें प्रवेश करती है। कहते हैं 3 महीने का गर्भ होता है, उसमें फिर आत्मा 3 महीने के बाद प्रवेश करती है। फिर चैतन्यता आती है, तो आत्मा भी सत्य है, चैतन्य है, तो परम पिता परमात्मा भी सत्य है, चैतन्य है, परम आत्मा है। तो वो कोई बड़ी चीज नहीं है। दिखने में दोनों एक जैसी है ना, सूक्ष्म आत्मा ही है ना। बाबा कहते आत्मा छोटी परमात्मा बड़ा, ऐसा नहीं। आत्मा भी छोटी है, जैसे इनमें ज्ञान है वैसे तुम्हारी आत्मा में भी ज्ञान है। इतनी छोटी आत्मा में सारा ज्ञान है, तो यह बड़ा वंडर है। परंतु बच्चे घड़ी घड़ी यह बातें भूल जाते हैं।
देह अभिमान में आ जाते हैं तो अभी तुम आत्माएं इस शरीर द्वारा विश्व के मालिक बनते हो, अर्थात गॉड गॉडेज बनते हो। बाबा लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कहा ना। बाबा कहते कि शरीर द्वारा ही जब पुरुषार्थ करेंगे तब मालिक बनेंगे, है ना। तो शरीर की भी संभाल रखनी है तो निश्चय अपने को आत्मा करना है। बाबा कहते हैं अभी तुम आत्माएं इस शरीर द्वारा विश्व के मालिक बनते हो, अर्थात गॉड गॉडेज बनते हो। और बाप तो है गॉड फादर, गॉड गॉडेज का भी फादर है। परंतु भारत में लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कहते हैं क्योंकि इन्हों को इतना ऊंच बाप बनाते हैं। तो बाप समान पदवी उनको भी दे दी। तो इस नॉलेज से देखो क्या बन जाते हैं। तो जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़कर इम्तिहान में पास होते हैं तो वह कमाई भी अच्छी करते हैं। जैसे दुनिया में कोई बहुत ब्यूटीफुल होते हैं तो उनको बहुत इनाम मिलता है। फिर कहते हैं मिस इंडिया, मिस अमेरिका। तो शरीर के साथ वो लोग कितनी मेहनत करते हैं, है ना। मेहनत करनी थी आत्मा के ऊपर, लेकिन वो लोग शरीरों के ऊपर इतनी मेहनत करते हैं। और सतयुग में तो नेचुरल ब्यूटी होती है। बाबा कहते वहां नेचुरल ब्यूटी कशिश करने वाली है। सतो प्रधान प्रकृति से शरीर बनते हैं ना, तो वह कितना खींचते। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के चित्र कितना सबको खींचते। ये तो अभी के बनाए हुए हैं, ये इतना खींचते, सोचो वहां कितना सुंदर होंगे। तो बाबा कहते वह भी कोई एक्यूरेट चित्र नहीं बनते। वहां तो है ही सतो प्रधान, तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। सतयुग में तो सब नेचुरल है, यहाँ तो आर्टिफिशियल है, तब सुंदर बनते हैं। तो ये सब बाबा समझाते हैं। वो लोग गाते हैं कि हे पतित पावन आओ, परंतु समझते कुछ भी नहीं है ना, कि कौन पतित है कौन पतित पावन है। बाबा कहते कुछ भी समझते ही नहीं, ऐसे ही पुकारते रहते हैं। और पुकारते भी ऐसे हैं जैसे बेसमझ। कहेंगे हे भगवान दया करो, रहम करो, परंतु भगवान क्या चीज है वो जरा भी पता नहीं। पुकार रहे हैं, अगर भगवान आकर के दया करें, उनको क्या पता दया कर रहे हैं। अभी भगवान आया है, रहम कर रहा है, दया कर रहा है, लेकिन केवल पुकारने से मतलब है, कैसे करेगा वो जानने से उनको कोई मतलब नहीं। तो बाप को जाने तो रचना को भी जाने ना। इसलिए ऋषि मुनि आदि सब नेति नेति कह गए, न याद करते रहे और नेति नेति कि हम उसको नहीं जानते नहीं जानते कहते रहे। अब यह तो बिल्कुल ठीक है, नहीं जानते तो नहीं जानते का। रचता और रचना को कोई जानते नहीं, अगर जान जाएं तो विश्व के मालिक बन जाए। नहीं, अगर आज तक जान जाते तो मालिक बन जाते ना, अभी जानेंगे तो बाबा के तो मालिक बनेंगे। तो अभी तुम समझते हो इन लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा बनाने वाला शिव बाबा ही है। अभी तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, परंतु आधा कल्प देह अभिमान में रहने के कारण इतना रिगार्ड रख नहीं सकते। सुना, बाबा कहते आधा कल्प देह अभिमान, तो समझ ही नहीं आता। बाबा के सम्मुख बैठे हैं, लेकिन बाबा कहते इतना देह अभिमान है कि वो रिगार्ड बाबा का नहीं रखते जो बाबा है ना। आत्म अभिमानी बनते ही नहीं हैं, देही अभिमानी बनने से दिन प्रतिदिन तुम्हारा रिगार्ड बढ़ता जाएगा। जितना जितना अपने को आत्मा समझेंगे तो बाबा के लिए सम्मान बढ़ता जाएगा। और जब पूरे देही अभिमानी बनेंगे तो रिगार्ड भी रखेंगे।
अवस्था भी सुधरती जाएगी, खुशी भी रहेगी, तो नंबर वार तो होते हैं ना। जैसे बाप तुमको समझाते हैं तो तुम भी औरों को युक्ति बताते रहो कि अपने को आत्मा समझो। अब तुम्हारा 84 का चक्र पूरा हुआ, अब वापस चलना है। तो हम आत्मा घर से यहां आकर शरीर धारण कर पाठ बजा रही है। तो बाबा पूछते यहां कितने जन्म लिए, वो भी बुद्धि में नॉलेज है। अभी तो पता है ना कितने जन्म लिए। तो देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। सारा ज्ञान समझ में आ गया, आत्मा को जान लिया, परमात्मा को जान लिया, 84 जन्मों की कहानी जान ली। मेहनत किस में? अपने को आत्मा निश्चय करने में और आत्मिक स्थिति में टिके रहने में। बाबा कहते मेहनत है। घड़ी घड़ी क्या हो जाता, देह अभिमान आ जाता ना। तो देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। घड़ी घड़ी माया देह अभिमानी बना देती है। अभी तुमको माया पर जीत पाकर देही अभिमानी बनना है। सुना? बाबा कहते एकांत में बैठ विचार करो। एकांत में बैठो, विचार करो, हम आत्मा हैं। होता है विचार? नहीं, या शरीर ही आता है, देह अभिमानी आता है। बाबा ने कहा है मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होगी। इस देह में मोह नहीं रखो। हम आत्मा अविनाशी हैं और हमको भाइयों से भी बुद्धि योग नहीं लगाना है ना। आत्मा आत्मा भाई भाई, तो किसी दूसरी आत्मा से बुद्धि योग नहीं लगाना है। भाई को भाई से वर्षा थोड़ी मिलेगा, है ना। वे देवताओं को याद करते हैं तो बाबा कहते वो भी आत्मा है। और आत्मा आत्मा भाई भाई, क्या किसी देवता से किसी को आज तक कोई वर्षा मिला? हनुमान जी ने किसी को कुछ दिया? गणेश जी ने कुछ दिया? कभी किसी ने कोई सुना? कोई देवता ने किसी को कुछ दिया हो? बाबा कहते भाई भाई को वर्षा देता ही नहीं। तो एक आत्मा दूसरे आत्मा को थोड़ी देगी। हाँ, पूजते हैं, उनका सम्मान रखते हैं, बाकी उनसे मिलता कुछ नहीं। बाबा कहते हैं कि भाई को भाई से वर्षा थोड़ी मिलेगा। न कोई की आत्मा को, न भाई के शरीर को याद करना है। न किसी आत्मा को याद करना, न किसी के शरीर को याद करना। याद एक बाप को करना है। और वर्षा भी बाप से ही मिलेगा। हम आत्मा अब अपने घर जाती हैं और फिर सतयुग में आकर अपना राज्य भाग्य लेंगी। तो वहां आत्म अभिमानी होंगे। घर में भी बाबा कहते आत्मिक स्वरूप में रहेंगे, तो वहां से सतयुग में आएंगे तो आत्माभिमानी होंगे। भले ऐसी नॉलेज नहीं होगी मैं आत्मा हूं, लेकिन होंगे कैसे? आत्माभिमानी। ये नॉलेज होगी, शरीर लिया है और उसको छोड़ना है। यहाँ तो भूल जाते हैं ना। बाबा कहते हैं कि सतयुग में माया रावण देह अभिमान, बाबा कहते वहां नहीं होता, यहाँ माया रावण देह अभिमानी बना देती। सतयुग में माया तो है ही नहीं, वहां तो बाबा कहते आत्म अभिमानी हो। लेकिन यहाँ माया रावण देह अभिमानी बना देती है। तो अभी तुम फिर आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अपना कल्याण करते रहो। जो याद करेगा उसी का कल्याण होगा ना। तो अपना कल्याण करते रहो। यहाँ चित्रों के सामने आकर बैठो। जैसे मिलिट्री को फील्ड में प्रैक्टिस कराई जाती है ना। बाबा कहते कहीं भी फील्ड में जाते वहां प्रैक्टिस करते, ऐसे बाबा कहते हमारी फील्ड ये है। अभी तुमको आत्म अभिमानी बन बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। बाबा कहते हैं तुम तो मेरे बच्चे हो ना।
देह अभिमानी बनने से तुम माया के बन गए हो ना। क्या कहते हैं कि तुम आत्मा शिव बाबा के बच्चे, लेकिन देह अभिमान होने से किसके बच्चे हो गए? माया के बच्चे बन गए। तो अभी किसके बच्चे हैं? हा? अगर आत्म अभिमानी है तो शिव बाबा की, अगर देह अभिमानी है तो अभी किसके हैं? हंस रहे? समझ रहे ना? अभी देह अभिमान है या देही अभिमानी है? थोड़ा थोड़ा, आधे आधे। हाँ, सोच रहे हैं तो सोचते हैं तो हंसते हैं कि अब तो देह अभिमान में है और कह रहे हैं हम आत्म अभिमानी है ना। तब बाबा कहते हैं कि बाबा को बुलाते भी हो कि हे पतित पावन, हे ज्ञान के सागर आओ, बाकी तो सब हैं भक्ति के सागर। तो भक्ति मार्ग का कितना विस्तार है। तो बाप आते हैं झूठी दुनिया में, सो भी साधारण रूप में। कोई सजे सजाए रूप में थोड़ी आते हैं। ब्रह्मा तन में, साधारण तन में आते हैं ना। बाबा कहते हैं ड्रामा में नूद ही ऐसी, सजा सजाया हो तो सभी पहचान ले। जैसा वो दिखाते हैं ना देवताओं को, अगर ऐसे मुकुट उकुट लगाए, ऐसे पहना हो तो फिर तो सभी पहचान ले कि हाँ इनके तन में भगवान आया हुआ है ना। तब बाबा कहते, बाबा साधारण तन में आते हैं, उस साधारण तन में जो उनको पहचान ले वो है महान आत्मा, वो है देवात्मा। बाबा कहते पतित शरीर में ही बाप आते हैं, लक्ष्मी नारायण के शरीर में थोड़ी आएंगे। लक्ष्मी नारायण के शरीर में फिर तो सतयुग में क्या करेंगे? वहां तो सभी पावन। उन्हों को तो राज्य भाग्य मिला हुआ है, तो उसमें मैं कैसे आऊं? मुझे साधारण रूप में पहचानते ही नहीं। सोचो, बाप साधारण तन में आता, तभी तो विशेषता है ना, तभी तो महिमा है ना। सजे सजाए रूप में है तो फिर तो सभी पहचान ले। इसीलिए तो भगवान ने कहा है कोटों में कोई, कोई में भी कोई मुझे पहचानता है ना। क्योंकि भगवान साधारण है लेकिन उनका ज्ञान जो है वो विशेष है। तो भगवान को भगवान के ज्ञान से पहचाना ना। गीता में क्या दिया? ज्ञानी तो सुनाया। तब बाबा कहते हैं मुझे साधारण रूप में पहचानते ही नहीं है, पुकारते हैं परंतु यह समझते थोड़े ही हैं कि वह भी जरूर कोई शरीर में आएंगे ना। तो मेरा रूप तो है निराकार बिंदी, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के तन में ही आऊंगा। अब प्रजापिता तो जरूर यहाँ होना चाहिए ना, ऊपर आसमान में थोड़ी है, यहाँ है जहाँ प्रजा है। तो जरूर पुराना तन होगा। तो यह ब्रह्मा पुराना और बाजू में विष्णु नया खड़ा है। त्रिमूर्ति के चित्र में बनाया ना। तो त्रिमूर्ति के चित्र में कितना ज्ञान है। तुम बच्चे आगे इन देवताओं को बुलाते थे, श्री नारायण की कितनी खातिरी करते थे। वंडर है ना। सत्यनारायण की कथा करते तो उनकी खातिरी करते। बाबा कहते हम खुद, ब्रह्मा बाबा कहते हम खुद नारायण को कितना प्यार करते थे। श्री नारायण आया है, इनको खिलाओ पिलाओ। अंदर में समझते हैं कि अभी हम बन रहे हैं। जब बाबा पता चला ना बाबा को कि मैं ही बनने वाला हूं, तो खुशी हुई और समझ में आया कि अभी हम ही बन रहे हैं। जो बना हुआ है उनकी खातिरी जरूर करेंगे। नहीं, बने हुए की तो खातिरी करेंगे ना। गोया हम अपनी खातिरी करते हैं, फिर क्या कहता है, अपने की ही खातिरी करना हो गया ना। तो बाबा भी कहते थे अपनी खातिरी करते हो। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को कहता था तुम नारायण की खातिरी करते हो, माना अपनी खातिरी करते हो। तुम बच्चों ने देखा तो है ना। तो ये बड़ी वंडरफुल बात है। अपना ही चित्र बनाओ लक्ष्मी नारायण का,
फिर अपनी ही बैठ के पूजा करोगे तो कैसा लगेगा? हाँ, तो ऐसे ही बाबा कहता था जितने भी चित्र हैं वो सब किसके हैं? हम बच्चों के ही है ना। तो अपनी ही बैठ करके क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं, पता ही नहीं है ना। अभी का चित्र बनाएंगे, उसकी पूजा करेंगे तो हंसेंगे, मेरा ही चित्र तो है, लेकिन पिछले जन्मों को तो नहीं जानते ना। तो ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। ये दूसरा कोई समझा न सके, तुम ही समझा सकते हो, और यह तो है ही बिल्कुल नया ज्ञान। तो बाबा कहते हैं मैं फिर से देवी देवता धर्म स्थापन करता हूं। तो आदि में है देवी देवताओं का राज्य, मध्य में है रावण राज्य, अभी है अंत, अंत में तो बाप खुद आते हैं। सुना? और आदि में देवता आए, मध्य में रावण आए, अंत में बाप आया। तो अभी तुम बच्चे आदि मध्य अंत को जान गए हो। अब बाकी थोड़े समय में क्या क्या होने वाला है? विनाश भी जरूर होगा, है ना। बाबा आया है तो ज्ञान सुना रहा, उसके बाद क्या होगा? महाभारत लड़ाई होगी तो विनाश भी होगा। तो कहते हैं महाभारत लड़ाई लगी थी, अभी फिर लगेगी। तो इस समय यह किसी को पता नहीं है। पतित पावन तो एक ही बाप है, और वह आया है तो बाकी कितना समय रहेगा? हाँ, कई लोग पूछते अब बाबा किसके तन में आए? मैं रोज ही आता ही रहेगा क्या? अब हमारी बारी है जाने की। अभी भी पूछते अब बाबा ने कौन सा तन लिया? कहना माने नहीं, बाबा कितना समझाएगा, किस किस को सुनाएगा? बाबा कहते हैं कि कितना समय रहेगा? श्री कृष्ण तो हो न सके, उसने तो सतयुग में एक जन्म लिया। कृष्ण नाम से फिर नाम रूप बदल गया, शरीर की बनावट ही बदल जाती है। तो बाप ने समझाया है कि तुम ही जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हो। 84 जन्म कैसे लिए हैं यह भी बाप ने समझाया है। और कहते हैं तुम आधा कल्प देह अभिमान में रहे हो, द्वापर और कलयुग देह अभिमान में रहे हो, और अब देही अभिमानी बनो। तुम आत्मा हो और मैं तुम्हारा बाप परम पिता परमात्मा हूं। मैं अशरीरी हूं और बच्चों को बैठ अपना परिचय देता हूं। सोचो, अगर दिखा सकने वाला होता तो क्या करता? हाँ, रूप दिखा देता, लेकिन बाबा के देखने की चीज तो है ही नहीं, इसलिए बैठ करके परिचय देता हूं। तब बाबा का परिचय देना इतना मेहनत है ना। दुनिया में सब चीज का हम चित्र दिखा सकते हैं, लेकिन परमात्मा का चित्र दिखा करके किसी को समझा नहीं सकते, है ना। वो तो जब तक बाबा कहते अपने को आत्मा नहीं अनुभव करेंगे तब तक परमात्मा को अनुभव कर ही नहीं सकते। हम लाख चित्र पर बता दें कि ये परमात्मा है, ऐसा परमात्मा है, लेकिन पहले आत्मा को जानना है ना। तो तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा बाप परम पिता परमात्मा हूँ, मैं अशरीरी हूँ और बच्चों को बैठ अपना परिचय देता हूँ। यह जो गाया हुआ है अति इंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, यह अंत की बात है। जब इम्तिहान की रिजल्ट नज़दीक आती है तब पता पड़ेगा ना कि हमने जो पाया वो किसी ने नहीं पाया, हमको जो मिला किसी को नहीं मिला ना। अभी लोग खुश होते हैं, बाबा मिला, घर में आ रहा है, अभी घर में आ रहा है करके खुश होते हैं, लेकिन हम भगवान के घर जाएं, हम भगवान के घर जाएं ये किसी को नहीं है। क्या कहते, भगवान हमारे घर आ रहा है। अरे कितना बड़ा भाग्य, भगवान हमको अपने नज़दीक बुलाए। अपने नज़दीक किसको बुलाते हो? बोलेंगे नहीं नहीं तुम घर ही बैठे रहो, हम तुम्हारे पास ही आ जाएंगे। ऐसा अच्छा लगेगा या मेरे पास आओ कहेंगे तो अच्छा लगेगा? कौन सी बात अच्छी लगेगी? मेरे पास आओ। आज नज़दीक किसको बुलाते हैं? जो प्यारा होता है, अंदर पे आ जा रहे। तब बाबा कहते हैं अंत में पता पड़ेगा कि बाबा आ गया और हमने तो उसको जाना ही नहीं। जो बच्चे जास्ती सर्विस करते हैं वह जरूर सबको प्रिय लगेंगे।
तो प्रदर्शनी आदि में भी पहले उन्हों को याद करते हैं, लिखते हैं फलाने को भेजो, इसका मतलब खुद समझते हैं कि यह हमसे होशियार हैं। परंतु फिर बाबा कहता देह अभिमान बहुत है। हमारा बड़ा भाई अथवा बहन है तो फिर उनको रिगार्ड भी देना चाहिए। ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि फलाने हमारे से 100 गुना अच्छे। किसी को रिगार्ड रखने का भी अकल नहीं है, तो बाप जो समझाते हैं उस पर चलते नहीं तो उन्हों का क्या हाल होगा। अभी तो सब ठीक दिखता, लेकिन बाबा के अंत में क्या हाल होगा। देह अभिमान मुर्दा बना देता है। तो बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो। सवेरे उठ शिव बाबा को याद करो, वह भी नहीं करते। अच्छे अच्छे महारथी योग में बहुत कम रहते हैं। अब ज्ञान तो छोटे बच्चे भी समझा सकते हैं, परंतु तोते मुआफिक हो जाता है। इसमें तो योग में रहें, धारणा भी हो तब खुशी भी चढ़े। योग बिगर विक्रम विनाश हो न सके। तो याद किया जाता है पवित्र चीज को, तो उनके साथ लव भी बहुत होना चाहिए। घड़ी घड़ी समझाया जाता है मन मना भव। आधा कल्प देह अभिमानी रहे तो देही अभिमानी रहना मुश्किल लगता है। बहुत मेहनत लगती है और कितने वर्ष लग जाते हैं देही अभिमानी अवस्था बनाने में। घड़ी घड़ी क्या आता, देह अभिमान आ जाता है। अपने को छोटी आत्मा समझ और बाप को भी बिंदी समझ याद करें, इसमें मेहनत है। जो सच्चे होंगे वह अंदर में फील करते होंगे कि हम कितना याद करते हैं। तो यह प्रैक्टिस बहुत डिफिकल्ट है। 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही पाना कोई कम बात है क्या। कल भी बाबा ने कहा, याद है ना, क्या कहा, सब थोड़ी ऊंच बनेंगे। तुम समझते हम छोटी आत्मा, उसमें 84 जन्मों का पाठ नुधा हुआ है, तो आत्मा ही मुख्य एक्टर बनती है, आत्मा ही सब कुछ बनती है। परंतु देह अभिमान के कारण आत्म अभिमान गुम हो गया है। सबसे मुख्य प्रैक्टिस यही करनी है, और यही भारत का प्राचीन योग भी मशहूर है, और यही गीता है। गीता में भी क्या कहा, अपने को आत्मा समझ करके मुझ परमात्मा को याद कर, तो यही गीता है। सिर्फ उसमें नाम निराकार के बदले देहधारी देवता का लिख दिया है। सुना, गीता में श्री कृष्ण लिख दिया ना। तो बाबा कहते जिसने बहुत भक्ति शुरू से लेकर अंत तक की है, वही नंबर 1 ऊपर जाएंगे। तो तुमने भी बहुत भक्ति की है, तो तुम बच्चों को भी कितनी खुशी रहनी चाहिए कि हमको बाप मिला है। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, हम इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बनते हैं। तो अब बाबा की मत पर तो जरूर चलना चाहिए। बाप जो डायरेक्शन देते हैं, अगर कुछ उल्टा भी हो गया तो आप ही सुलटा बना देंगे। राय देंगे तो फिर जिम्मेवार भी है। तो घड़ी घड़ी शिव बाबा याद पड़ता रहेगा। इसलिए यह बाबा भी सदैव कहते हैं कि तुमको शिव बाबा सुनाते हैं। हम भी सुनते हैं, तो ये डायरेक्शन देने वाला शिव बाबा है। हम उनके डायरेक्शन पर चलते हैं, तो तुम भी उनको याद करते हो। किसको? तो यह भी उनको याद करते हैं। तो देह का अभिमान छोड़ दो, है ना। बाबा कहते किसी को देह को नहीं देखो। शिव बाबा कहते तुम कोई जौहरी दादा के पास थोड़ी आए हो। ये लोग समझते हैं हम ब्रह्मा बाबा से मिलने जा रहे। बाबा कहते नहीं, शिव बाबा से मिलने जाते हैं।
तुम तो शिव बाबा के पास आए हो, ज्ञान सागर तो वह है ना, तो तुम आए हो शिव बाबा से ज्ञान अमृत पीने। अभी भी ज्ञान अमृत पीते रहते हो तो रोज रोज ज्ञान सागर बाबा सुनाते रहते हैं, उनको ही याद करना है। तो बाप ऐसे नहीं कहते कि भक्ति छोड़ो। जब ज्ञान की पराकाष्ठा आएगी तो आपे ही समझेंगे कि यह भक्ति और यह ज्ञान है। अगर कहे भक्ति छोड़ो, बोलो हम तो ज्ञानी तो है, उसमें भी तो ज्ञानी है कहते हैं ना कई लोग। बाबा कहते ठीक है करो। और जब ज्ञान की पराकाष्ठा आ जाएगी, समझ आ जाएगी, तो आपे ही समझ आ जाएगा हाँ ये क्या है और ज्ञान क्या है। आधा कल्प तुमने भक्ति की है, वापस तो कोई गया ही नहीं। ले जाने वाला तो एक ही बाप है, और अभी वो आया है ले जाने के लिए, लेकिन ले जाने से पहले वो अपने जैसा बना करके ले जाएगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो और ये प्रैक्टिस करो। देह अभिमान को छोड़ने की प्रैक्टिस, आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप जो राय देते हैं उसे शिव बाबा की श्रीमत समझ चलना है। बाप जो राय देते हैं उसे शिव बाबा की श्रीमत समझ चलना है। ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। दूसरा पॉइंट है, सबको रिगार्ड देते हुए सर्विस पर तत्पर रहना है। सबको रिगार्ड देते हुए सर्विस पर तत्पर रहना है। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करनी है। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करनी है। वरदान है आज का, बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा, बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा युक्ति युक्त चलने वाले सफलता मूर्त भव। युक्ति युक्त चलने वाले सफलता मूर्त भव। बाबा कहते जितना हो सके सर्विस के संबंध में बालकपन, जब सेवा करनी है तो उस समय क्या बन जाओ, बालक। सर्विस के संबंध में बालकपन और अपने पुरुषार्थ की स्थिति में मालिकपन। संपर्क और सर्विस में बालकपन, याद की यात्रा और मंथन करने में मालिकपन। कोई नहीं कहेगा उस समय याद करो या मंथन करो, मालिक हो, अपने आप से याद करो, अपने आप से मंथन करो। साथियों और संगठन में बालकपन और व्यक्तिगत में मालिकपन, इस बैलेंस से चलना ही युक्ति युक्त चलना है। इससे सहज ही हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है, स्थिति एक रस रहती है और सहज ही सर्व के स्नेही बन जाते हैं ना। जहाँ बालकपन और मालिकपन का बैलेंस रखते हैं तब बाबा कहते सहज सर्व के स्नेही बन जाते हैं ना। अब जहाँ बालक बनना वहाँ मालिक बन जाएंगे तो स्नेही बनेंगे किसी के नहीं। तो इसलिए बाबा ने कहा दोनों का बैलेंस रखने से सर्व के स्नेही बन जाते हैं।
स्लोगन है सोचना और करना समान हो। सोचना और करना समान हो तब कहेंगे विल पावर वाली शक्तिशाली आत्मा। सोचना और करना समान हो तब कहेंगे विल पावर वाली शक्तिशाली आत्मा। कि जो सोचा वही किया। अच्छा, ओम शांति। ठीक है, आज बाबा ने सारी